आज हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं। व्हाइल चेंजिंग नरेशन बदलने के टाइम किस किस सिचुएशन में टेंस चेंज होता है और किस सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होता है जब नरेशन चेंज करते हैं। तो जैसे इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ, जावेद सेज, ये क्या टेंस है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है। तो आई स्पीक द ट्रुथ, जावेद सेज दैट ही स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट रहा, इसमें चेंज नहीं हुआ। उसी तरह ये देखिए विल से, यहाँ रिपोर्टिंग क्या है? ये है सिंपल फ्यूचर, तो इसमें भी टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल नॉट चेंज। ये आपको पूरा याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा तो द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल रिमेन अनचेंज्ड while changing narration, while converting into indirect speech। जैसे यहाँ भी देखिए, ताहे will say, फ्यूचर है। यहाँ I am ready to help you क्या है? प्रेजेंट, तो ये भी प्रेजेंट ही रह गया। यहाँ पे देख लीजिए, he is ready to help me, तो no change of the tense। why? because the first it is present and this is present and this is future, and when it is either present or future then the tense remains unchanged, means tense नहीं बदलेगा। फिर ये थर्ड एग्जाम्पल को लेते हैं, याना सेज। अगेन ये क्या है? सेज, ये फिर प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस यहाँ क्या है? फ्यूचर है। तो याना सेज दैट शी विल गो, यहाँ इनडायरेक्ट भी फ्यूचर, डायरेक्ट भी फ्यूचर, इनडायरेक्ट भी फ्यूचर। देयर इज नो चेंज इन टेंस इन ऑल दीज एग्जांपल्स। व्हाई? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज आइदर प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आगे देखते हैं, शी विल से आई वांट टू ज्वाइन एक्सकर्सन। शी विल से, अगेन ये क्या टेंस है? फ्यूचर टेंस है। आई वांट टू ज्वाइन एक्सकर्सन, शी विल से दैट ही वांट्स टू ज्वाइन। सो वांट प्रेजेंट, प्रेजेंट ही रह गया, टेंस नो चेंज। एक्सकर्सन, सो ये तो एनालिसिस है इन दीज फोर मीन्स अबव एग्जांपल्स गिवन टेंसेस of the reported speech have not changed only because their reporting verbs are present in present and future tenses। ये आपको याद रखना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड while converting it or putting it into indirect speech or indirect narration। अब आते हैं, देखते हैं, even if reporting verb is in past, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है लेकिन डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, हैबिचुअल एक्शन है, तो भी चेंज नहीं होगा टेंस। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट करने में वो सेम टेंस रिटेन किया जाएगा, चेंज नहीं होगा। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब है या हैबिचुअल एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है बोल्ड में, इवन इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन past tense, the tense of the verb of the reported speech does not change if it contains universal truth, habitual action, proverb or saying। Example देखिए, the priest said man is mortal but the soul is immortal। अब इसका ये तो डायरेक्ट है, अब इसका इनडायरेक्ट देखिए। एग्जाम्पल ए में, द प्रीस्ट सेड दैट मैन इज मोर्टल बट द सोल इज इमोर्टल। देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस
here simply because though the reporting verb is in past, but the direct speech has universal truth. This is why the tense of indirect has not changed. ठीक है, किस किस सिचुएशन में नहीं चेंज होगा? इवन इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ये है सिचुएशन। यूनिवर्सल हैबिचुअल एक्शन, proverb, etc. The priest said man is mortal but the soul is immortal. So both the tense has not changed. is वहां भी है, यहां भी है, indirect में भी. Similarly, the scientist said the earth is round. The scientist said the earth is round. indirect और direct दोनों का tense same है. क्यों same है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, लेकिन कब चेंज होगा टेंस डायरेक्ट स्पीच का? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा और डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, सेइंग, प्रोवर्ब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो ये देखिए, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच changes according to the rules given below only if reporting verb is in past tense and direct speech does not contain universal truth, habitual action, proverb, saying, adage, etc. क्या मतलब हुआ? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सेइंग, प्रोवर्ब, आदाज नहीं है, तो हैबिचुअल एक्शन भी नहीं है, तो टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच शैल चेंज while changing narration from direct to indirect as per the rules given here. So look at it. Present simple of direct speech shall change into past simple, means simple past or simple. Then present progressive into past progressive. Present progressive change हो जाएगा past progressive में। सब दिया हुआ है, will change into past progressive. Present perfect and past simple will change into past perfect. Present perfect continuous and past perfect continuous, ये दोनों अगर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट, present perfect continuous and past continuous will change into past perfect continuous. तो ये है रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ टेंस। इसको आपको पूरा याद रखना है, लेकिन ये अप्लाई कब होगा? ये रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ टेंस विल अप्लाई ओनली व्हेन reporting verb is in past tense and direct speech does not contain any universal truth, habitual action or saying or proverb. Then the tense will change according to this formula. See, he was detained. ये he was detained, इसका indirect क्या हो गया? He had been detained. He would play, इसका he would have played. He would have played. You will have won, ये चेंज होकर क्या होगा? You would have won. I shall sing, ये अगर डायरेक्ट है
तो इसका इनडायरेक्ट होगा आई शुड सिंग। ही विल एग्जामिन का ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट होगा ही वुड एग्जामिन। ही फाउंड डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। उसी तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट है, देखिए ये तो सिंपल पास्ट है, ही फाउंड, तो इसका क्या हुआ, सिंपल पास्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। तो ये आप देखो कि कैसे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही वॉज डांसिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको चेंज करके क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैड बीन डांसिंग। तो सिमिलरली ही हैज बीन डांसिंग will also be he had been dancing. They sing, they sang. Simple present changes into simple past. We are making, we were making. Radha is talking, Radha was talking. So present continuous changes into past continuous. We can speak, we could speak. You may go, you might go. Change of some other parts of speech. Change of some other parts of speech. तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा और डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन या प्रोवर्ब या सेइंग नहीं होगा, तभी ये इस रूल्स को अप्लाई करना है रिगार्डिंग चेंज ऑफ टेंस, तब इस तरह से चेंज होगा। और सिर्फ टेंस ही नहीं चेंज होगा, in that situation when reporting verb is in past, and general rules will apply for change of all such words expressing nearness will change into words expressing distance। तो वो इसमें लगेगा, देखिए change of some other parts of speech while changing direct speech into indirect. Some other parts of speech also changes the nearness expressing. These are keywords. Expressing words change into the words denoting distance. This changes into that, these into those, here into there, now into then, thus into shall, hence into thence, today, that day, tomorrow, next day, yesterday into the day before और previous day, दोनों होगा, previous day भी होगा और the day before भी होगा, into next week or month or year, into the following week or month or year, come into the ago, into before, no। यहाँ पे एक important चीज याद रखना है, it cannot be universalized. This is important to note that whenever reported speech gives an indication of something that happened or refers to something that is with the speaker or close to a speaker, in that case close to a speaker, in that situation ये चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इजी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, दीपक सेड दिस इज माई बुक। तो वो जब बोल रहा है उसके पास, उसके हाथ में, उसके सामने वो बुक है, तो इसलिए जब ये क्लोज टू स्पीकर होगा ना तो चेंज नहीं होगा, ये विद द स्पीकर। तो यहां पे दीपक सेड
दैट दिस वाज हिज बुक। तो यहाँ क्या, क्यों ये दिस चेंज नहीं हुआ? यहाँ भी दिस है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में भी दिस है, क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब दीपक बोल रहा है उस समय वो किताब उसके पास है, इसलिए वो दिस को दैट नहीं करेंगे, दिस ही रहेगा। और यहाँ ये जो दैट है ये वो चेंज नहीं हुआ, ये असर्टिव है, इसलिए दैट वहाँ आया इन प्लेस ऑफ कॉमा। वो जब हम स्पेसिफिक रूल्स करेंगे तो उसमें और इसको एलाबोरेट करेंगे, बताएंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए। Hence this does not change to that because the book talked about was with Deepak at the moment of speaking. This next example देखिए ये, this morning he said I shall go to the park today. This morning he said that he would go. So here also this morning, यहाँ भी this morning, ये चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात है टुडे, ये दैट ही वुड गो टू पार्क टुडे, क्योंकि उसी दिन वो बोल रहा है मॉर्निंग में, दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही विल गो टू पार्क टुडे। तो इसलिए वो टुडे यहाँ टुडे रहेगा, दैट डे नहीं रहेगा, क्योंकि उसी दिन वो इसकी बात कर रहा है। ये एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है। इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमाज, कोटेशन मार्क्स इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी नहीं यूज करना है, वो डायरेक्ट स्पीच में ही आएगा, वो दिया है। तो ये क्या है अभी, द अदर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अदर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है, इसको ध्यान से देखिए। डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आइदर इन सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, उसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। नंबर 2, सेकंड डिफरेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इज फॉलोड बाय ए कॉमा। एग्जाम्पल के लिए आप देखो जहां भी, तो वहां कॉमा जरूर होगा डायरेक्ट स्पीच में। जैसे ये सेड के बाद कॉमा है, दिस मॉर्निंग ही सेड, यहाँ भी देखिए दीपक सेड के बाद कॉमा है, तो ये कॉमा अनिवार्य है, वो रहेगा। कहाँ रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसा कि अभी आपने देखा। तो सेकंड में वही बता रहा है, द रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच is followed by a comma but this comma is deleted in indirect speech, मतलब वो कॉमा आपको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रहेगा। थर्ड डिफरेंस क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इन इनडायरेक्ट स्पीच इन प्लेस ऑफ कॉमा, ये बहुत सारी ऑप्शंस है, इसमें से कोई ना कोई यूज होगा। और ये कैसे यूज होगा, दैट यहां से any one of them depending on nature of sentence। अगर assertive है तो आप क्या यूज करोगे कॉमा की जगह, that। अगर imperative है, चाहे एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, जो भी, सजेशन, एडवाइस, तो टू आएगा कॉमा की जगह, that नहीं। फिर उसके बाद अगर इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस है, तो वहां if या whether आएगा। लेकिन अगर फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वहां भी दैट आएगा असर्टिव की तरह। कुछ अगर प्रोपोजल एक्सप्रेसिंग सब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच है तो वहां भी दैट आएगा। तो ये याद रखना है आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। हाउएवर इन सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नथिंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा, ये भी है एक इन क्या कह रहा है, इन सम इंटरोगेटिव सेंटेंस nothing is used in place of comma। Please see the specific direct speech within inverted comma begins with a capital letter, ये सब important है। But in indirect speech narration the first letter remains capital only when it is proper
नाउन। फिफ्थ रूल क्या है? प्रोनाउंस, पर्सन्स, टेंस, वर्ब्स, some other parts of a speech of direct narration also change in indirect narration as per aforesaid। जैसे पहले बताया गया रूल, कैसे nearness expressing words change into words expressing distance। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और डायरेक्ट स्पीच चेंजेज इनटू टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, विश्ड, एक्सक्लेम्ड। ये बहुत, इसमें से कोई भी यूज करेंगे तो ऐसे ब्लाइंडली नहीं यूज करना है, उसको देख के कि वो सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का क्या है, एक्सक्लामेटरी है या असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। However, sometimes reporting verb remains unchanged, especially when direct speech is a statement and its reporting verb is not followed by any object, तो उसमें नहीं चेंज होगा। फिर जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जिम्मी सेड आई एम नॉट वेल, डायरेक्ट है तो जिम्मी सेड दैट ही वाज नॉट वेल। नेक्स्ट, here said of direct speech remains said in indirect speech also. It is not changed because it is not followed by any object. Had there been some object, said could have been changed to told। तो ये इसके एग्जाम्पल का वो एनालिसिस है, कब चेंज होता है नहीं होता देख। फिर बाद में अब आएगा नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ other parts of a speech applicable while changing narration from direct to indirect. Now, next video, I will talk about specific rules, how rules change with change of sentence. If it is assertive, different rules, interrogative, different rules. So in the next video, I'll discuss what are the specific rules for changing from direct to indirect speech. So watch out, be connected, and thank you for watching. I hope that you are learning, and all this will help you in your university exam, college exam, and competitive exams, CK, if you are applying for any government job. Thank you so much for watching, and help your friends also. Until then, take care, stay safe, healthy. Goodbye.